केशव के घर में छज्जे पर एक कबूतरी ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों को उन्हें देखने में मजा आता था। उनके मन में अंडों के बारे में तरह तरह के प्रश्न उठते थे। एक दिन श्यामा ने पूछा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी? घोंसले के ऊपर छत बना देने का निश्चय हुआ। दोनों बच्चे काम में जुट गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली में पानी भरा। फिर वह श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला। वह तो बीच में से टूटी हुई है। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने का कोई तरीका निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी ले आई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूस दिया। फिर बोला, अब बता, धूप कैसे जाएगी? श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं। बच्चों ने जब देखा कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, तब चुपके से उठे और अंडों की रक्षा की तैयारी करने लगे। केशव कमरे में से एक स्टूल उठा लाया। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुई थी। केशव ने जो ही दीवार के बड़े हुए छज्जे पर हाथ रखा, दोनों कबूतर उड़ गए। श्यामा ने पूछा, कितने बच्चे हैं भैया? 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले हैं। जरा हमें भी दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बेचारे अंडे तिनके पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर एक पुरानी धोती ले आई। केशव ने उसे फाड़कर एक गद्दी बनाई। उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे उस पर रख दिए। केशव ने उन पर टोकरी को एक टहनी से टिकाया। जा, दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आए। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और नीचे उतर आया। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। अम्मा जी ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर में ना निकलना। किसने किवाड़ खोले? माँ ने दोनों बच्चों को डांट डपट कर कमरे में लिटा दिया। दोनों बच्चों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई छज्जे के पास गई। कबूतरों का पता न था। वह कमरे में आकर जोर से बोली, भैया भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर बाहर आया। उसने देखा कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें से कोई पीली सी चीज बहकर निकल आई है। पानी की प्याली एक तरफ टूटी पड़ी है। केशव ने रोंदे गले से कहा, अंडे तो फूट गए। अरे बच्चे कहाँ गए? श्यामा ने पूछा। तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से ये पीला पीला निकल आया है, इसी के तो बच्चे बनते हैं। इतने में माँ आ गई। तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? अम्मा जी, कबूतर के अंडे टूटे पड़े हैं। तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं? कबूतरी उन्हें फिर नहीं सेती। तो क्या कबूतरों ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? और क्या करते? केशव के सिर पर पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रुआंसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रखा था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई। केशव को कई दिनों तक अपनी भूल पर पछतावा होता रहा। उसने अंडों की रक्षा करने के चक्कर में उनका नाश कर दिया था। दोनों पक्षी वहाँ फिर दिखाई नहीं दिए।